अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। अफसर पाशा बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा फारिया नईम ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अवैसी साहब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये जो अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को चंदा देना हराम कह रहे हैं और मंदिर को भी चंदा ना दे। इन्होंने सवाल किया कि अगर गवर्नमेंट को जो अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दी गई है अगर वो हराम है तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से मुसलमानों को बरसों से कई इमदाद फराहम कर रही है, जैसे कि माइनॉरिटी, शादी मुबारक, रमज़ान में दिए जाने वाले किट्स वगैरह को भी क्या हम हराम कह सकते हैं। इस्लाम के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि किसी को भी इस्लाम के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अल्लाह के नज़दीक जा सकते हैं और हराम और हलाल बोलने वाले हम कौन हो सकते हैं। ये बोलना कि मस्जिदों के लिए चंदा इकट्ठा करना हराम है और मस्जिद यहाँ बनाए वहाँ बनाना हमारे हक में नहीं है। मज़ीद खबरों के लिए तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई सारे ऐसे मस्जिद है जो अभी फिल वक्त वीरान है, जहाँ पर लोग जाना भी नहीं होता, उनको हिदायत नहीं होती। और रहा सवाल पैसों का, तो पैसा जिसकी जितनी हैसियत रहती उन लोग उस हिसाब से मस्जिद को देते। कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनका अपना ईमान मजबूत है, ज़रूरी नहीं है मगर उन लोग मंदिर को भी जितना उनसे बन पड़ता देते, फिर चर्चेस को देते, गुरुद्वारों को जाते। ऐसे कई सारे हिंदूज भी है जो रेसिस्टेंट है और उन लोग मस्जिद को देते। जिसकी जितनी हिदायत है और जिसको जितना अल्लाह ताला हिदायत दिए उस हिसाब से उन लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन करते। इसको ये बोलना अब एक गरीब है अगर उन चाहा या चाही तो 10 रुपये भी देती। कई सारे ऐसे मस्जिद है जो एक वक्त बोर्ड के अंदर रहने के बावजूद भी उसको मेंटेन करने के लिए। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद हराम है, उसे चंदा कोई भी मुसलमान नहीं दो और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को भी चंदा मत दो। मैं वॉइस हिसाब से यही दावा पूछता हूँ और आपका मैं सवाल करता हूँ, अगर गवर्नमेंट जो 5 एकड़ ज़मीन दी अगर वो हराम आप बोल रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कई साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये गवर्नमेंट से जितना पैसा मिलता है मुसलमान के वेलफेयर के लिए वो भी आप हराम कर सकते क्या? शादी मुबारक हराम कर सकते हैं क्या? और मस्जिद के लिए भी और रमज़ान तोहफा देते वो भी आप हराम कर सकते क्या? आप एक एमपी है, आप वोट लेके है, सो कॉन्स्टिट्यूशन मैं अमल करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ आप बोलते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट इस देश के सर्वोच्च न्यायस्थान ने फैसला करा है अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने वाला है। उसके साथ साथ मुसलमान के लिए भी एक मस्जिद होना चाहिए, उसके लिए भी 5 एकड़ ज़मीन दे जगह है। वो ज़मीन में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाने का तय किया हुआ। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च सो भी जो वो रिलीजन में है उनका चंदा से बन सकता है। अगर रिलीजन वाले भी उनको चंदा देते हैं। सो ये बोलना बहुत गलत है। आप किन से राय लिए कि नहीं मालूम, कौन से उलेमा आपसे बोले, कौन सा मुफ्ती आपसे बोले मुझे नहीं मालूम। मैं तो ये रिलीजन बारे में बात करने के लिए मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। मैं ये राजनीति में हूँ, मेरा वो काम नहीं है। मैं भी कई उलेमा से मैं राय मशवरा लिया हूँ। सिर्फ नमाज 2 ही जगह नहीं हो सकती है, वो टॉयलेट और कब्रिस्तान में नहीं हो सकती है। फिर आप मस्जिद में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद भी हराम बोल रहे हैं। ये आप कहाँ से ये मसला उठाए मुझे नहीं मालूम। तो आप राजनीति क्षेत्र है, आप राजनीति के लिए बात करो, तो आप तो कुछ मज़हब के आदर्शिक नहीं हैं। कृपया आप कभी भी राजनीति और मज़हब को मत मिलाइए। आपके भड़काऊ भाषण से मुसलमान पूरा आपका मानना छोड़ दिए है, वो डर लगा है आपको, तो मुसलमान भी होशियार हो रहा है। तो आपका आइंदा दिन में आपका कुछ दुकान बंद होने वाली है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस्लाम में इंटरेस्ट मना है, फिर आपका दारुसलाम बैंक में आप क्या कर रहे हैं? तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं नहीं। तो आप हो सके तो मेरे भाई लोग, बहुत लोग ड्राइवर काम कर रहे हैं, उनको दारुसलाम बैंक से आप लोन दो, उनको ड्राइवर कम ओनर बनाओ, वो काम करो। कई मेरे भाई माउस बेच रहे और तरकारी बेच रहे, उनके लिए कुछ काम करो। आप कितने लोगों को
आप बैंक लोन, स्ट्रीट वेंडर के बैंक लोन दिलाए और मुद्रा लोन दिलाए, तो वो नहीं करते आप। ये खाली भड़काऊ भाषण दे के ये अभी गुमराह करने की सोच रहे। ये नहीं चलेगा। आइंदे में माइनॉरिटी मोर्चा बराबर और सुन्नी ट्रस्ट बोर्ड से हम परमिशन लेके वर्ल्ड सिटी में सारे तेलंगाना में घूमेंगे। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के लिए चंदा हम उठाएंगे, वहाँ पर शानदार मस्जिद हम बनाएंगे। सो यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सभी हल मिल के जी रहा है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपको हो सके तो, आपको हिम्मत है तो, आपके पास पैसे बहुत है ना, मेरे फलकना में रहने वाला भाई का बेटा, माउस बेचने वाला भाई का बेटा गूगल में CEO हो जाए, ये काम करो। बहुत आपको तारीफ़ करता हूँ और आपको वोट भी मिलते, तो ये काम पे लगे रहो। मज़हब से बात करने का बंद करके राजनीति में आप हम सब मिलके और इस्लाम के रास्ते पे और हलाल तरह से अपन मुस्लिम इस्लाम और मुस्लिम समाज में उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपन काम करेंगे।